हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने कि आप लोग जो याद करते हैं उसे भूलते हैं। ये जो समस्या है ये सबों के साथ समस्या होती है। इसका समाधान क्या हो, है ना, मतलब कि कैसे उन चीज़ों को जो अधिक समय तक याद किया जा सके। आप लोग का भी अच्छा खासा कमेंट में देखता हूँ रहता है कि सर आपसे जो है करंट अफेयर याद नहीं हो रहा, या फिर याद करने के बाद भूल जाते हैं, या फिर जीके जीएस याद नहीं रहता है। किसी का हिस्ट्री के साथ समस्या रहता है कि डेट याद नहीं होता है। किसी का ज्योग्राफी के साथ समस्या रहता है कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही है ना। तो ये याद करना और भूलना ये जो है, तो पहली बात तो ये समझिए कि कोई समस्या है नहीं, है ना। जिसे हम लोग समस्या बता रहे हैं कि ये समस्या है, ये समस्या आखिर वास्तव में समस्या ये है नहीं। देखिए, अगर आप मानव हैं तो ये मानव की जो है प्रकृति है ना। मानव की प्रकृति है कि वो चीज़ों को सीखता है, याद करता है, फिर भूलता है, फिर सीखता है, याद करता है, फिर भूलता है। अगर आप ये कर रहे हैं, निरंतर ये आप में हो रहा है, तो समझिए कि आप जो है सही हैं, आप मानव हैं, है ना। अगर आप यादों को याद कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मानव हैं, है ना। और ये आप में सभी मानवों में ये प्रकृति होती है और ये ऐसा होता ही होता है। हालांकि कुछ का कम समय के लिए होता है, कुछ का लंबे समय के लिए होता है। कुछ कम समय के लिए याद रख सकते हैं, कुछ लंबे समय तक याद रख सकते हैं, लेकिन भूलना सबको होता है ना। याद करते हैं, भूलते हैं, ये मानव की प्रकृति है। लेकिन जिस दिन आपकी ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी, आप कोई भी चीज़ भूलिएगा ही नहीं। एक बार पढ़ लिए और याद हो गया, ज़िंदगी भर अगर याद है, तो समझ लीजिए कि आप जो है मानव की कैटेगरी से हट जाइएगा, है ना। तो अगर आप भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो समझिए कि आप सही हैं और आप सही हैं। अभी आपका मानसिक स्थिति जो है सही है, ठीक है। तो ये एक समस्या नहीं है, लेकिन इसे लंबे समय तक कैसे याद किया जा सके, चीज़ों को कैसे याद किया जाए, ये एक इसका उपाय हो सकता है कि हम चीज़ों को लंबे समय तक कुछ चीज़ों को याद कर सकें, है ना। तो इसके जो है कई सारे स्टेप मैं आज बताऊंगा आपको। जो 4 स्टेप बताऊंगा, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो ये आपको चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहेगी। और ये जो मैं बताऊंगा ऐसा नहीं कि हवाई फेंक रहा हूँ, है ना। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ही बस फेंके जा रहे हैं और आप लपेटे जा रहे हैं कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं जो आपको बताऊंगा उसको जो है कारण के साथ मैंने जो किया है वो दिखा के आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों को क्रम से करते हैं तो इन चीज़ों को जो है अच्छे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लंबे समय का यहाँ तात्पर्य क्या है कि कम से कम एग्ज़ाम समय तक तो याद रख ही लीजिए ना। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, उसके बाद तो कोई लेना देना नहीं है ना, लेकिन एग्ज़ाम तक आप याद चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 4 चीज़ों में पहला चीज़ जो आपको लाऊंगा, देखिए हम लोग जानते हैं, ये पहला चीज़ है, इसे ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देख के याद करते हैं, है ना, देख लेते हैं, तो हमको लंबे समय तक याद रखता है। जैसे इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तहत, जैसे आप कोई मूवी देख लेते हैं ना, कोई मूवी आपने देखा तो आप देखते हैं कि आपका दिमाग जो उसे बहुत दिनों तक याद रखता है। आप उसे जो है भूलते नहीं, उसका जो हर एक चीज़ आप जो है बता सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हुआ, कौन सा सीन कहाँ हुआ, सब बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं या फिर अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या फिर हॉल में, तो होता क्या है कि आपके दिमाग की जो सारी चीज़ें होती है वो दूर हो जाती है ना। दिमाग में जो इधर उधर से चीज़ें आती है वो दूर हो जाती है और आपका पूरा दिमाग बस वहीं रहता है। हीरो की जगह आप होते हैं और आसपास की क्रियाएं सारी आपके साथ होती है, ऐसा आप वहाँ पे सोच लेते हैं। और आपके दिमाग में अन्य बातें नहीं आती है। जैसे आप जब ऐसे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि खाना कौन बनाएगा, किसका फ़ोन आना है, मम्मी ने फ़ोन नहीं किया, पापा ने फ़ोन नहीं किया, फ़ोन करना है, ये सब चीज़ें जो आपके पढ़ते समय आती है। लेकिन जब मूवी के समय देखते हैं तो ये चीज़ें नहीं आती है ना। तो इससे आप सीखें क्या कि अगर हम किसी चीज़ों को देख के याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रह सकता है। तो अब देखने का यहाँ तात्पर्य क्या होगा, हर चीज़ों को तो आप मूवी में देख नहीं सकते हैं ना। तो इसे आप जो है अपने तरीके से इसे जो है सुलझा सकते हैं, अपने तरीके से इसे ढाल सकते हैं कि कैसे उसे जो देख देख के चीज़ों को याद किया जाए। तो उसके लिए क्या है, एक माध्यम तो होता है कि वीडियो, है ना। वीडियो का आप लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो का आप कितना ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते हैं, उसमें भी बोर होने लगते हैं। आप आँख पे प्रभाव पड़ता है, कान पे प्रभाव पड़ता है ना, तो हमेशा तो उसे देख नहीं सकते हैं आप। तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है मैप, है ना। अगर आप मैप का उपयोग करते हैं तो वो आपको याद करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है। अब आपको मैप के समझने में क्या, मैप आप कैसे यूज करेंगे, देखिए मैप का उपयोग आप ज्योग्राफी में जो है अच्छा खासा कर सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य में कर सकते हैं, बाघ अभ्यारण्य में कर सकते हैं, नदी घाटी परियोजनाओं को देखने में कर सकते हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है, वो देख सकते हैं ना। इसके अलावा हिस्ट्री में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में इसका उपयोग जो कर सकते हैं।
अब आपके बात आता है कि आखिर इसका उपयोग करें तो कैसे करें। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इन चीज़ों को कैसे किया है जो कि आपको लंबे समय तक याद रखी। मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूं, एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप, और इसमें जो चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है ये अगर आप करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं आउटलाइन मैप, है ना। क्या कहते हैं? आउटलाइन मैप। मतलब कि इसमें जो मैप होता है बस ऊपर से खींचा रहता है, मतलब कि लाइन बस बना हुआ रहता है। देखिए लाइन बस बना हुआ रहता है ना, और इसके अंदर कुछ लिखा नहीं रहता, इसे खुद लिखना होता है। तो इसमें अगर आप किसी चीज़ों को करते हैं, है ना, इसमें आप किसी चीज़ को अगर उतारते हैं, लिखते हैं बार बार, तो आपको वो चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है ना। और देखिए इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, ये सारे रिवर इसमें बताई गई है। तो इस तरह का आप रिवर को करते हैं तो आपको जो है याद होगी, ठीक है। और इसे बार बार आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए जैसे और सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्या है, यह है दक्षिणी अमेरिका, है ना, यह है दक्षिणी अमेरिका। इसमें मैंने देखिए सारी चीज़ों को बताया है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, या फिर कौन सा देश कहाँ अवस्थित है। इन सब चीज़ों को अगर ऐसे मैप में देख के याद करते हैं तो याद रहेगी आपको, ठीक है। तो और ये देखिए इसमें जो है दक्षिणी अमेरिका की जो है बहुत सारी नदियाँ दिखाई गई है। इसके अलावा मैं आपको और क्या दिखा दूँ, इसके अलावा आपको ये देखिए यूरोप के सारे देश आपको दिखाए गए हैं। यूरोप का ये मैप हुआ, इसमें बहुत सारी यूरोप की सारी चीज़ें दिखाई गई है। इसके अलावा हाँ, तो इतना समझने के लिए काफ़ी है आपको कि इस अगर आउटलाइन मैप में आप चीज़ों को उकेरते हैं या फिर उसे उतारते हैं तो वो जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो आउटलाइन मैप का उपयोग किया कीजिए। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड का अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उसे दिखा सकते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, सारी चीज़ें इसे मैंने बनाया हुआ है ना। आप भी अगर ऐसा बनाते हैं तो ये आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों के लिए देखिए, आप अगर आउटलाइन मैप नहीं बनाना चाह रहे हैं, नहीं आप लेना चाह रहे हैं, तो दूसरी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। खुद आप मैप बनाइए। देखिए भारत का मैप मेरे हाथ का बना हुआ है ना, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप देखिए ये एक मैप है ना, ये भी देखिए मेरे चमक रहा है शायद लाइट से। देखिए ये भी मैप मेरे खुद से बनाया गया है। और इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें जो है कौन कौन से विद्रोह कहाँ पे हुए ये दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये एक मैप का फाड़ा हुआ है ना, और इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें जो है सभी जल धाराएं कौन कौन सी कहाँ कहाँ बहती ये दर्शाया गया है ना। तो इन सब चीज़ों का मैप ये देखिए, ये आपको दर्शाया गया है कौन सा महाद्वीप कहाँ से है, कौन कौन सी जल धाराएँ बहती ये भी इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसमें कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे है, तो इसमें ये क्या दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन सा ये है, कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर कहाँ कहाँ है, ये मैप में दर्शाया गया। तो इस तरह का आप सहारा ले सकते हैं, खुद से मैप बना के चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप दीवार पे तो टांग के रखते ही हैं, लेकिन बार बार आप दीवार पे जा नहीं सकते हैं ना। कोई चीज़ अब देखना हुआ तो थोड़ी ना आप दीवार पे फिर वहाँ पे जाके देखेंगे कहाँ कौन सा चीज़ है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस टाइप का मैप पास में रखा कीजिए ना। इन सब चीज़ों को, इस छोटा छोटा मैप जो होता है कितना 5 रुपया 10 रुपया मिलता है, इससे ले लीजिएगा ना, इंडिया का वर्ल्ड का दोनों है। तो इसे जो है पास में रखा कीजिए, पास में तुरंत उलट के देख लिया कीजिए। देखिए हालांकि मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को मेरे बताने से आपको ज़्यादा आप लोग इस पर फोकस तो कीजिएगा नहीं है ना, बस आप लोग का एक ही समस्या रहेगा कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। लेकिन याद नहीं हो रहा है तो उसका आपको समाधान ढूंढना होगा, है ना। केवल बोलने से नहीं होगा, उसका समाधान यही सब चीज़ है। अगर इन सब चीज़ों को करते हैं आप, जो आपको याद नहीं होता है, तो आपको जो है लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो उसका समस्या का समाधान यही है, ये सब चीज़ें आप कीजिए। तो ये हो गया आपका पहला कि चीज़ों को देख के कैसे याद किया जाए ना। तो ये होगी, अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा। अगर आपके देखने के बाद अगर दूसरे क्रम पे कोई आता है तो वो आता है चीज़ों को सुन के याद करना, है ना। देखने के बाद अगर चीज़ को अच्छे से याद हो सकता है तो वो सुन के जो है दूसरे क्रम पे याद हो सकता है। कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो वो भी आपको, या फिर किसी से बात करते हैं तो वो भी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। याद रहता है, आपके दिमाग में छपा रहता है कि उसने वो बात बोली थी, उसने वो बात बोली थी, याद रहता है, ठीक है। तब आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने कोई वीडियो डाला है ना, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या फिर अनुच्छेद हो गया, है ना, या फिर कोई वीडियो डाला, तो उसे आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि जैसे आप अभी खाना बना रहे हैं रात में, तो उस समय आप क्या कीजिए
कि वीडियो को चला के रख दीजिए और आप खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी जो बना रहे हैं, उस समय उस वीडियो को सुनिए, है ना। तो सुनना भी एक जो है अच्छा माध्यम होता है याद करने का। और सुनने में जो सबसे अच्छा माना जाता है वो होता है दोस्तों से डिस्कस करना, है ना। ये सबसे अच्छा माना जाएगा सुनने में। दूसरे कैटेगरी में सबसे अच्छा माना जाएगा सुनना, ये बातें करना। आप अपने फ्रेंड के साथ अगर रह रहे हैं तो कुछ बातें वो बताएं, कुछ बातें आप बताएं, है ना। तो इस तरह अगर आदान प्रदान करते हैं बातों का तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा आपको याद करने का। और ये चीज़ें जो है लंबे समय तक आपको याद रहेगी, है ना। तो दूसरे पे क्या मैंने बताया कि चीज़ों को सुनना, वीडियो को सुनिए लगा के वो। और दूसरा क्या है कि अगर आप बातचीत करके सुलझाते हैं बातों को तो ये जो है अच्छा माध्यम माना जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, आपको सुन के चीज़ों को याद करना, ये दूसरे क्रम पे आता है। अगर याद करने का सबसे अच्छा माध्यम है देखना, दूसरे पे क्या आता है सुनना। चलिए अब हम तीसरे माध्यम की बात करते हैं कि तीसरा क्या अपनाते हैं तो आपको जो है अच्छे समय तक याद रह सकता है। तीसरा आपको किसी भी चीज़ को लिखना, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो ये भी एक अच्छा आपको जो याद होता है। और ये तीसरे क्रम पे आता है। पहले पे क्या आता है, चीज़ों को देख के याद करना, दूसरे पे आता है सुन के याद करना, और तीसरे पे आता है आपको लिख के चीज़ों को याद करना। लेकिन लिखने में समस्या यह है कि आप जो है तमाम चीज़ों को नहीं लिख सकते, है ना। कितने चीज़ों को आप लिखते रहिएगा। तो लिखने में एक लिमिटेशन क्या है कि आप जो चीज़ आपको बस नहीं याद हो रहा है, जो फैक्ट्स, उसे आप जो है बार बार लिख सकते हैं, ना। उसे आप क्या कीजिए कि अलग से एक पेज लीजिए। जैसे लूसेंट का आपने एक पेज खोला तो उसमें 5 चीज़ें आपको नहीं याद हो रही, तो कितना भी पढ़ नहीं याद हो रही तो उसे क्या कीजिए एक अलग पेज में लिख लीजिए, है ना। एक तो जब लिखिएगा उस समय आप उसका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसे जो कहीं पे दीवार पे लटका देते हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो उस पर जब बार बार आपका नज़र पड़ते रहेगा तो वो चीज़ें आपको जो याद हो जाएगी, है ना। तो तीसरी क्रम पे आपका क्या आता है कि चीज़ों को अगर आप लिख के याद करते हैं तो ये तीसरे क्रम पे है, जो कि आपको अच्छे तरीके से आप जो है याद कर रह सकता है और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम में जो ये क्लिक करेगा कि वहाँ पे क्या मैंने उन बातों को लिखा था, है ना। चलिए अब आते हैं कि जो सबसे निचला क्रम है वो क्या है, और इसी को हम लोग ज़्यादा करते हैं ना। जो याद करने का जो सबसे कम, इसमें सबसे कम याद होता है वो होता है चीज़ों को पढ़ना, है ना। मैंने ये चौथे नंबर पे आता है और सबसे कम ये चीज़ याद होता है और इसी को हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं ना। हम लोग चीज़ों को जो है सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और हमें जो है अधिक पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चौथे क्रम पे आता है और ये सबसे कम याद हम लोगों के दिमाग में जाता है ना। अगर हम लोग फ्री माइंड होकर पढ़ें तो फिर तो थोड़ा बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग में इधर उधर की बातें आती है तो हमारा पढ़ा हुआ है जो हमारे दिमाग में सबसे कम जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक ही किताब को हम लोग को कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है याद करने का सबसे निचला क्रम है कि किसी चीज़ को पढ़ना, ये हमारे दिमाग में जल्दी जो है छपता नहीं है ना। तो अब देखिए पढ़ने अब और जो सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है यही होता है ना, क्योंकि हम जो है सब चीज़ का फ़ोटो नहीं बना सकते हैं, सब चीज़ को सुन नहीं सकते हैं, सब चीज़ को लिख नहीं सकते हैं। तो इसी का हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं कि चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पढ़ने में हमें क्या करना चाहिए, वो जो हाइलाइटर का उपयोग होता है वो किताब को जो है पूरा रंगने में मत किया कीजिए। बहुत सारे लोगों का किताब देखते हैं आप लोग कि पूरा लाल पीला हरा कर देते हैं। वो हाइलाइटर का उपयोग जो है लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होने का से होगा क्या, तब ना आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ वहाँ पे मैंने रेड कलर किया था। अब पूरा किताब ही रेड रेड है, ब्लू ब्लू है, तो उसमें आपके क्या दिमाग में क्लिक करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ये मैप है, मान लीजिए यहाँ मुझे जो है कोई चीज़, कोई देश यहाँ नहीं याद हो रहा है, इसे मैंने अगर रेड कर दिया तो ना आपके दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा हाँ वहाँ पे मैंने रेड किया था। पूरा ये रेड ही कर दीजिएगा तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, कहाँ मैंने रेड किया था, कहाँ कहने मैंने ब्लू किया था, है ना। तो चौथा माध्यम आपका क्या है कि चीज़ों को पढ़ना, और पढ़ते समय क्या है स्केच का जो है उपयोग करना चाहिए, लिमिटेड लेकिन करना चाहिए, नहीं पूरा किताब नहीं रंगे। क्योंकि जैसे देखिए अगर आप ये किताब देखिए, जैसे अगर आप ये किताब अगर पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे लाइट चैप्टर है, तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे है 2 चीज़ें जो है आपको नहीं याद हो रही है, तो उसे मान लीजिए 2 चीज़ें नहीं याद हो रही तो उसे क्या कीजिए आप लोग यहाँ पे जो इसे जो है इसे घेर दीजिए, है ना। तो पूरे किताब को रंगना नहीं है, यहाँ जहाँ जहाँ आपको लग रहा है नहीं याद हो रहा, बस उसी चीज़ों को आपको घेरना है। और वो घेरना जब उसे आप घेर देते हैं, गोला लगा देते हैं, तो वो होगा क्या कि आपको जब रिवीजन कीजिएगा तो आपका ध्यान जो है वो उसी पे खींचता है कि अच्छा ये यहाँ घेरा हुआ है, ये यहाँ घेरा हुआ है, उस पर आप लोग जो है बार बार वहाँ पे जाइएगा और वो जो है आपको याद आपके दिमाग में जो है बैठेगा कि अच्छा वहाँ पे मैंने वो चीज़ को घेरा था। तो पढ़ने के क्रम में ये चीज़ जो ज़रूर करें, और पढ़ने में जब होता है तो बार बार पढ़ना चीज़ों को जो है ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।
तो ये पढ़ने का जो आपके चौथे क्रम पे आता है और इसे हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो पढ़ने का तरीका वही है कि किताबों को जो थोड़ा लिमिटेड में जो है लाल पीला हरा कीजिए, ताकि आपके दिमाग पे जो है वो बना रहे कि अच्छा मैंने वहाँ पे जो रेड किया था या फिर ब्लू किया था या फिर ग्रीन किया था ना। ये नहीं कि पूरा किताब रंग दिया तो फिर आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये आपको जो पसंद आएगा। मैंने क्या क्या बताया उस पर जो फोकस कीजिएगा आप लोग। पहला, चीज़ों को देख के याद करना, उसके लिए मैप का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो देख सकते हैं। दूसरा क्या है, चीज़ों को सुनना या फिर बोलना, है ना, दोस्तों से डिस्कस करना या फिर वीडियो लगा के सुनना दूसरा होता है। तीसरे क्रम पे क्या आता है, चीज़ों को लिखना। लिखने में एक लिमिटेशन है कि कम बातों को आप लिख सकते हैं। चौथा जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है कि किताब को बार बार पढ़ना। तो ये चीज़ें जो है जो आपको जो है अच्छे तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं, और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो होगा क्या कि लंबे समय तक आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप जो है फॉलो करें। और इन सब चीज़ों को मैंने भी आपको दिखाया, ऐसा नहीं कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं। मैंने इन सब चीज़ों को किया है, तब जो चीज़ें अच्छी तरीके से जो याद होती है, खास करके वर्ल्ड मैप की चीज़ें जो है ऐसे ही याद होंगी आपको। कहाँ से कौन सी जल संधि है, या फिर कौन से पर्वत कहाँ है, कौन से पठार कहाँ है, कौन से घास के मैदान कहाँ है ना, कहाँ किस क्षेत्र में जो कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है, कहाँ कोयला, कहाँ बॉक्साइड। इन सब चीज़ों को अगर मैप में देखते हैं तो आपको जो है अच्छे तरीके से याद होगा। उसके लिए आप लोग जो है वो आउटलाइन मैप का ज़रूर उपयोग करें, या फिर एक मैप भी रखें, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखें तो आपको जो अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है आप लोगों को यही बताना था। उम्मीद करूंगा ये आपको जो पसंद आएगा, और केवल पसंद आने से नहीं होगा, ठीक है। उससे जो थोड़ा आप लोग जो है अपनाइए भी, है ना। मैं आउटलाइन मैप का उपयोग कीजिए, मैप में चीज़ों को देखिए, तो आपको जो है चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और काफ़ी आपको जो है फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है इतना ही आपको अब बताना था कि कैसे जो है अपने याददाश्त को थोड़ा मजबूत किया जाए, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।